ये कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ओम स्वस्ति स्त्रिया विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा। बेटा, हवन में आहुति देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। अब बेटा पूजा में ध्यान दीजिए, आहुति के लिए अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। प्रेम बेटा, जरा हवन पे ध्यान दो, बीवी पर नहीं। जी दादी। होने वाले बच्चे की मां पूजा के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। रुको। क्या हुआ रुद्राक्षी? माँ जी, पंडित जी ने बच्चे की माँ को पूजा में बैठने के लिए कहा है, जो कि लीला नहीं ऐश्वर्या है। माँ, मेरी पत्नी लीला है, तो मैं लीला के साथ ही बैठूंगा, ऐश्वर्या के साथ नहीं। प्रेम, ये पूजा तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए हो रही है, जो कि ऐश्वर्या की कोख में है, और तुम दोनों बच्चे की माता पिता हो, तो फिर लीला पूजा में कैसे बैठ सकती है? माँ, ऐश्वर्या, वो पूजा में कोई विघ्न ना हो, इसीलिए हमने माता जी से पूजा के विधि विधान पहले ही पूछ लिया था। उन्होंने ही हमसे कहा था कि पूजा में ऐसे पुश्तैनी गहने और साड़ी पहनते हैं, इसीलिए हमने ऐश्वर्या को ऐसे तैयार होने के लिए कहा। आओ बैठो। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते बच्चे के होने वाले पिता बच्चे के होने वाली मां के हाथ में अपना दाहिना हाथ स्पर्श करें।
माफ कीजिएगा पंडित जी। लीला, इधर आओ। मैंने अग्नि को साक्षी मान के लीला के साथ शादी की है। मैं कभी किसी और औरत का हाथ नहीं थाम सकता। प्रेम लीला एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हम दोनों साथ में इस पूजा में शामिल होंगे। सच में धन्य है तू रुद्राक्षी, जो तुझे प्रेम जैसा बेटा मिला है। पंडित जी, प्रेम जैसा कहे वैसे ही हवन कीजिए। ओम जजांग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुतस तथैवैति दूरंगमम्। अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, पूजा संपन्न हुई। लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। ईश्वर की कृपा से होने वाले बच्चे पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन अब लीला को संकट से कौन बचाएगा? पंडित जी, आपकी दक्षिणा। धन्यवाद। कल्याणमस्तु। बौरानी जी, कहाँ गए थे? लीला, तू कहीं जा रही है? नहीं माई, हम नहीं, ऐश्वर्या जा रही है। क्या? कहाँ और क्यों? वो प्रेम के मुकुटपुर वाली हवेली में रहेगी। पर आप चिंता मत कीजिए, हमने सारे इंतजाम कर दिए हैं। फिर वही राग शुरू कर दिया तूने लीला। हमने कितनी बार कहा है, जब तक ऐश्वर्या का बच्चा पैदा नहीं हो जाता वो यहीं रहेगी। हम मानते हैं कि तू प्रेम की पत्नी है और इस घर की बहू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू इतना बड़ा फैसला खुद से ले ले। माँ, ये फैसला सिर्फ लीला का नहीं, हम दोनों का है। क्या? प्रेम ऐश्वर्या वहां अकेले कैसे संभालेगी? माँ, वहाँ हर चीज का इंतजाम कर दिया है मैंने। हाउस हेल्प से लेकर खाने पीने तक हर चीज का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। इनफैक्ट हर हफ्ते हम दोनों भी मिलने आया करेंगे ऐश्वर्या से। अब नौकरों के हाथ में हम अपने होने वाले पोता या पोते को तो नहीं छोड़ेंगे। ऐश्वर्या कहीं नहीं जाएगी। रुद्राक्षी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चों ने कहा है ना कि सारा इंतजाम कर दिया है उन्होंने, तो फिर इतना क्यों घबरा रही है? और वैसे भी
प्रेम उस बच्चे का बाप है ना, तो इसने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ के लिया होगा। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ये कब चली गई? कपड़े बदलने गई होगी। सुना तुमने? ये तो ऐश्वर्या के कमरे से आवाज आ रही है। प्रेम, डॉक्टर को बुलाओ। मैं भी कॉल करता हूँ। डॉक्टर साहब, सुबह से तो ये ठीक थी, अचानक से इसे क्या हो गया? इनकी बॉडी में ना खून की मात्रा बहुत कम हो गई है। एनीमिया की वजह से प्रेगनेंसी में ऐसे चक्कर आना वगैरह कॉमन है। आज आप जब गिरे थे तभी आपने कुछ भारी सामान उठाया था? मुझे यहाँ से शिफ्ट होना था, बाकी सारा सामान तो लीला ले गई थी, बस मेरे बैग्स रह गए थे। वो उठाने गई तो अचानक से चक्कर आ गए। ऐसी हालत में आप इनको बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। किसी दिन अगर चक्कर आने की वजह से पेट के बल गिर गई तो माँ और बच्ची दोनों को तकलीफ हो सकती है और दोनों को खतरा हो सकता है। अब से हम पूरा ध्यान रखेंगे। अभी तो मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, इनको टाइम पे दे देना। लीजिए। और इसमें जो एक दवाई है वो पीले रंग की होगी, उसको आपको रात को इनको सोने से पहले देना है, भूलना मत। अपना ध्यान रखिए। यहाँ हम सब के होते हुए भी इतना बड़ा हादसा हो गया और तू इसे हम सबसे दूर भेज रही थी। सोच, अगर वो वहाँ अकेली होती और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता तो? माई, हम जानते थे कि इसे खून की कमी है, लेकिन हमें नहीं पता था कि खून की कमी होने से इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। देख लीना, ऐश्वर्या के साथ तेरा क्या अतीत है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि इसके कोख में हमारे परिवार का वंश और प्रेम का भविष्य पल रहा है। और इसीलिए इसकी रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ही नहीं, तेरी भी है। आज के बाद इसके यहां से जाने की बात कोई नहीं करेगा। जब तक इसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता, ये यही रहेगी। अभी तो लीला पर सिर्फ डांट की बरसात हो रही है, लेकिन आगे जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद फैमिली में हर कोई इस पर तानों के कोड़े बरसाएगा। हर कोई तुमसे नफरत करने लगेगा लीला। हम जानते हैं माता रानी कि आप हमारी परीक्षा ले रही हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि ये परीक्षा जरूर हमारे परिवार, हमारी भलाई के लिए आप ले रही हैं। इसलिए हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें अपने परिवार से बहुत प्यार है और हमें अपने प्रेम और आप पर पूरा भरोसा है। इसलिए आपको जितनी परीक्षा लेनी है ले लीजिए। मैडम,
आपने जो दवाइयाँ मंगवाई थी वो आ गई है। धन्यवाद। डॉक्टर ने कहा था सोने से पहले पीले रंग वाली दवाई देने के लिए, हम वो देकर आ जाते हैं। ऐश्वर्या, ये रही तुम्हारी दवाई। इसमें सब है, लेकिन अभी तुम्हें ये पीली वाली दवाई खानी है। कोई बात नहीं लीला, मुझे दे दो, मैं खा लूंगी। ठीक है, हम पानी लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच लीला। तुम मेरे और मेरे होने वाले बच्चे का कितना ख्याल रख रही हो। तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, तुम बस दवाई खाओ और आराम करो, और अगर रात में किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम हमें बुला लेना। मैडम, वो ऐश्वर्या दीदी, वो अपने कमरे में। क्या हुआ ऐश्वर्या को? ऐश्वर्या, आंखें खोलो ऐश्वर्या। माँ जी, प्रेम। अरे कोई कुछ तो करो, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं भी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। डॉक्टर, वो ऐश्वर्या अचानक से बेहोश हो गई है। बहुत पसीने छूट रहे हैं और बॉडी का रंग भी नीला पड़ गया है। किसी ने कोई दवाई दी थी उसे? हाँ, हमने खिलाई थी। जी डॉक्टर। ये वाली। डॉक्टर, ये लीबोटॉप टैबलेट दी थी। What? डॉक्टर, आप प्लीज जल्दी से प्रिस्क्रिप्शन भेज दीजिए, मैं फटाफट दवाइयाँ मंगा लेता हूँ। दादी, डॉक्टर कह रहे हैं कि नमक शक्कर का पानी पिलाने से एकदम से रंग ठीक हो जाएगा। अरे जल्दी से नमक शक्कर का पानी बना के ला, जल्दी जा। ये भगवान, संसार के सारे दुख हमारे घर में क्यों भेज दिए आपने? ऊपर से बिन बुलाई ऐश्वर्या मेहमान बनकर आके टपक गई है। रोज कोई ना कोई नया तमाशा। सर में दर्द, इसकी हालत देख के सर में दर्द तो क्या मेरे। चुपी रहती हूँ। ये दवाइयाँ किसने ऑर्डर की थी? हमने ही की थी। लीला, ये नींद की गोली है। प्रेगनेंसी में जहर का काम कर सकती है। क्या लीला, अगर तेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है तो क्या जरूरत थी मेम साहब बनकर दवाई मंगाने की? तेरी लापरवाही की वजह से आज अनर्थ हो सकता था। लेकिन माई, बस, एक तो गलती की है, उसके ऊपर जबान चला रही है। अगर आज प्रेम के बच्चे को कुछ हो गया ना तो तेरी ये माई बागियों की सरदार बनके तुझे तेरी औकात दिखा देगी। लीला बेटा, अगर दवा मंगानी थी तो पर्ची हमें दिखा देती, हम मंगवा देते बेटा। लेकिन दादी, हमने श्वेता दीदी से पूछा था, उन्होंने हमें कहा कि दवाई सही है। हाथ भी मत लगाना।
इसके इस हालत की जिम्मेदार तू है। छोड़ इसे। लीला उठो। प्रेम, प्रेम देखो तुम्हें बुला रही है। प्रेम देखो प्रेम यहाँ है। मुझे बाथरूम जाना है। हम लेके चलते हैं, चलो। हेलो। हाँ भैया, वो जो आपके पास दवाई लेने आए हैं ना, उन्हें गलती से मैंने गलत दवाई का नाम दे दिया है। आप प्लीज उन्हें लिबोटॉप दवाई दे देना। मेरी किस्मत और ताकत को कम मत समझना लीला। इस बार एडी चोटी का भी जोर लगा लोगी ना, तो भी इस घर से मुझे हिला नहीं पाओगी, बल्कि मैं खुद धीरे धीरे तेरा इस घर से पत्ता साफ कर दूंगी। लीला, माना कि तूने गलत दवाई मंगा ली थी, लेकिन देने से पहले एक बार देख तो ली होती। माई, हमने दवाई नहीं दी है। हम तो दवाई देने वाले थे, लेकिन ऐश्वर्या ने कहा कि वो दवाई खुद से ले लेगी। शुक्र है इसका नीलापन उतर रहा है। वो उस वक्त मुझे चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैंने जल्दबाजी में वो दवाई खा ली थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो दवाई गलत होगी। लीला, अब से तो ऐश्वर्या से 2 हाथ दूर रहेगी। कोई जरूरत नहीं है इसका ख्याल रखने की तुझे। अब तो तुझ पे हमें रत्ती पर भी भरोसा नहीं रहा। अलहड़पन में न जाने फिर से क्या कर बैठेगी। आजा। हमारा शक अब और भी गहरा हो गया है कि ऐश्वर्या बदली नहीं है, बस बदलने का नाटक कर रही है। क्योंकि हमने सही दवा मंगवाई थी, उससे जरूर ऐश्वर्या नहीं बदला होगा। लीला, लीला दरवाजा खोलो। लीला दरवाजा खोलो। लीला, बस 5 मिनट। लीला, अब मुझसे अपने आंसू छुपाओगी अपने प्रेम से? अब तुमसे तुम्हारा दुख बांटने का हक भी नहीं रहा मुझे।
लीला। लीला। प्रेम, हमें माफ कर दो प्रेम, लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है। हमने सच में पूरी तसल्ली करके दवा मंगवाई थी प्रेम। हमारी कोई गलती नहीं है। हम इतने कठोर नहीं है प्रेम की उस ऐश्वर्या के कर्मों की सजा उसके पेट में पल रहे एक छोटी सी चार को दे दे। हम ऐसे नहीं है प्रेम। तुम जानते हो ना प्रेम, हम ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ बैठो। लीला मेरी तरफ देखो। लीला, तुम्हारे प्रेम को तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है, इसलिए ना तो मुझे तुमसे कोई सवाल करने और ना ही तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत है। मैं जानता हूं अपनी लीला को। तुम ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। और ये भी तो हो सकता है ना कि वो मेडिकल स्टोर वाले ने गलत दवाई भेज दी हो। इंपॉर्टेंट क्या है लीला, कि वो ऐश्वर्या और होने वाला बच्चा ठीक है। तो बस अब ना तुम खुद को दोष देना बंद करो। और रोते हुए नहीं देख सकता अपनी लीला को मैं। अब स्माइल कर दो। पहले तुम हमें ये बोलो कि हम तुम्हें 2 काम देंगे, तुम वो पूरा करोगे? जी राजकुमारी। तो पहला काम ये है कि तुम कल सबसे पहले ऐश्वर्या को लेकर जाओगे डॉक्टर के पास और वो क्या बोलते हैं, मेकअप करवाना। अपना मेकअप करवाना है ऐश्वर्या का? हाँ, तुम्हें भी करवाना है मेकअप? मेकअप नहीं, चेकअप बोलते हैं। वही तुम समझ गए ना? समझ गया। हाँ, तो सबसे पहले जांच करवाना। और दूसरा काम? तुम हमें वादा करो प्रेम कि तुम हम पर से अपना भरोसा कभी भी डगमगाने नहीं दोगे। अच्छा तो ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। पहले तुम्हें मुझे एक छोटी सी प्यारी सी किस देनी होगी। मैं वादा करता हूं तुमसे कि कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। चलो उधर जाओ। बस ऐसे हंसती रहा करो, रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम। लीला पर किया गया पहला वार सक्सेसफुल रहा। अच्छी शुरुआत हुई है। बस उस लीला को प्रेम की नजरों से हमेशा के लिए गिराना है और इस घर से धक्के मारकर बाहर निकलवाना है। उसके बाद हमारा बच्चा बनेगा इस चौधरी खानदान का वारिस। कहाँ जा रही हो? पानी लेने। मुझे नहीं पीना। अच्छा हमें पीना छोड़ो। हमें पीना मत पियो ना, मैं ले आता हूँ ना, तुम आओ। मत पियो ना। कहाँ से आए? यहाँ खिड़की से आए प्रेम। तो और कैसे? प्रेम हम इंसाने बंदर थोड़ी है प्रेम। लीला उत्तरा का उस्तरा बता रहा है, ये औरत वो काली नागिन है जो सिर्फ डसना जानती। अरे नौटंकी और जालसाजी में तो इस ऐश्वर्या का जवाब नहीं। इसलिए तो पहले मैं और अंशुमन जी से घर में लेकर आए थे। पहले लेकर आए थे। मैं तो कहती थी उसे अभी के अभी घर से बाहर निकाल दे। हम जानते हैं चाची, और हम भी वही करना चाहते हैं, इसलिए हम उस पर नजर भी रख रहे हैं। और ऐसे ऐश्वर्या को घर से बाहर निकालकर हम उस बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। और चाची हम ऐसा करना भी नहीं चाहते, इसलिए जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक उसकी रक्षा के लिए हम उसे घर में रख रहे हैं। ओ, कलयुग में जन्मी सती सावित्री। क्या हो गया तुझे? एक पराई औरत के पेट में तेरे पति का बच्चा पल रहा है
और तू खुशी खुशी उसकी सेवा में लग गई है। मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि सब कुछ जानने के बाद तूने उसे अपना कैसे लिया। क्योंकि चाची वो प्रेम का बच्चा है, तो किसी धोखे की निशानी नहीं है। वो तो बस पल भर में अनजाने में की गई गलती का अंजाम है, और गलती तो सबसे होती है ना चाची। ओ हेलो, मासूमियत की देवी, चलन कहाँ है आपके? दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। अगर मेरे पति अंशुमन जी ने ऐसी गलती की होती ना, तो मैं अंशुमन जी और इस औरत को फांसी पर चढ़ा देती। तू क्यों इतनी महान बन रही है? कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ये महानता के चक्कर में प्रेम तुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें और प्रेम को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हमें भद्रा मैया पर पूरा भरोसा है। भद्रा मैया ने हमें इतनी ताकत दी, तभी तो हम उस बच्चे को अपना भी पा रहे हैं। माँ, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? प्रेम, पंडित जी ने कहा है कि गर्भवती महिला अगर गर्भशंबिका मंदिर में जाके आज पूजा करती है तो जच्चा बच्चा दोनों सेहतमंद रहेंगे। पर देखो ना, आज ड्राइवर आया ही नहीं। इतनी सी बात है, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन तुम्हारा काम? वो मैं घर से मैनेज कर लूंगा। माँ, काम से ज्यादा जरूरी फैमिली की खुशियां होती हैं। चलिए हम भी चलते हैं। हाँ चलो। नहीं लीला, तेरा वहां कोई काम नहीं है, तू यहीं रह। वैसे भी ये पूजा सिर्फ गर्भवती औरत ही करती है, तो तेरा जाने का कोई मतलब नहीं है। माँ, श्वेता भी तो जा रही है आपके साथ, तो लीला क्यों नहीं चल सकती? माई, हम जानते हैं कि हम माँ नहीं बन सकते, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा वो हमें ही माँ कहेगा ना। बस इसीलिए उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम भी प्रार्थना करना चाहते हैं। चलो। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? आज के दिन इसका यहाँ क्या काम है? ऐसा क्यों कह रही है तू? क्या हुआ है? अरे जिस अस्पताल में मैं काम करती हूँ, कुछ ही दिन पहले ये वहाँ भर्ती हुई थी। इसके पेट में अंदरूनी चोट लगने की वजह से ये अब कभी मां नहीं बन सकती। तो ये यहाँ कैसे आ गई? वही तो, हर गर्भवती महिला के लिए आज के दिन इसकी परछाई भी अपवित्र है। सही कह रही है तू, इसे रोकना चाहिए। इस बांझ को तो पूजा करने के लिए इस मंदिर में घुसने नहीं देंगे। रुक जाओ, रुक जाओ।
अपना मनहूस कदम लेकर आज के दिन इस मंदिर को अपवित्र करने आई है तू। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम जैसी बांझ औरत का पैर अगर इस मंदिर में पड़ जाए तो ये जगह अपवित्र हो जाएगी। चली जाओ यहाँ से और खबरदार जो इस मंदिर में कदम भी रखा तो बाहर भेजो इसे। बाहर निकालो इसे। हाँ बाहर निकालो। देखिए ये एक मंदिर है, आप लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आंटी जी, एक औरत सिर्फ अपने बच्चे को जन्म देने से मां नहीं बनती। कोई भी औरत किसी भी बच्चे को पालकर उसे प्यार से अपनाकर मां बन सकती है। और अगर ये मां ऐसे बन सकती है तो इसके आने से ये मंदिर अपवित्र कैसे हो सकता है? ऐश्वर्या, इससे बातों को गोल गोल घुमा के तुम सच को तो नहीं बदल सकती ना। और औरतें बिल्कुल सही कह रही हैं। और वैसे भी ऐसे शुभ काम में हम अपने होने वाले पोते या पोती पर किसी बांझ का साया नहीं पड़ने देंगे। इसीलिए लीला, तुम जाओ, बाहर जाके खड़ी हो जाओ। बस मां, बस मां। बस, बार बार लीला को ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? और आप सब एक औरत होकर दूसरी औरत के अस्तित्व के बारे में इतनी कड़वी बातें बोलते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? मां, एक बार भी सोचा है आपने किसी लड़की को बांझ बुलाने पर उसे कैसा महसूस होता है? कभी सोचा है लीला पे क्या बीत रही होगी? अगर इस मंदिर में लीला के कदम पड़ने से यह मंदिर अपवित्र होता है तो मैं भी इस मंदिर में कदम नहीं रखूंगा। चलो लीला। और हां, आज के बाद आपने मेरी लीला के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया तो जिंदगी में कभी आपको मां कहकर नहीं बुलाऊंगा। समझ में आया कि कौन सच बोल रहा है और कौन सच्चा बनने का नाटक कर रहा है। लाडली का मकसद सिर्फ माँ बेटी को मिलाना नहीं, बल्कि आपको उसी तरह तड़पाना है जैसे वो अपने परिवार के लिए और अपने प्यार के लिए तड़पी। प्रेम, हम तुम्हारी माँ हैं, तुम्हें इतना प्यार करते हैं, सालों से तुम्हारे लिए तरसते रहे, हर दिन हर पल तुम्हारे लिए खुशियों की दुआएं मांगते रहे। और आज भी जो कुछ भी कर रहे हैं वो तुम्हारी खुशियों के लिए ही कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि तुम्हारे परिवार में बच्चे की किरकारियां खेले, तुम्हें भी कोई पापा कह के पुकारे। पर ऐसा लग रहा है जैसे हमारा तुम पे कोई हक नहीं है। आप ऐसे मत कहिए। प्रेम के कहने का वो मतलब नहीं था। आप समझने की कोशिश करिए कि प्रेम लीला से बहुत प्यार करता है। और अगर आप लीला को ऐसे बार बार कोसेंगी
तो प्रेम को तो बुरा लगेगा ही ना। चालाक लोमड़ी कहेगी, ये गिरगिट सबके सामने कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। माई, आप और ऐश्वर्या पूजा कर लीजिए, हम बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। अगर हमारी प्रार्थना में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान हमारी बात यहीं से सुन लेंगे। आप चलिए। लीला, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। छोटी माँ, मुझे लगता है इस ऐश्वर्या की बच्ची को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन कैसे चाची? मेरे पास एक आइडिया है, मेरी बात ध्यान से सुन। प्रसाद तो लेके जाओ। प्रेम, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। चलो। प्रेम और रुद्राक्षी के बीच तो मैंने दरार डाल दी है, अब प्रेम और लीला के बीच दूरियां लानी है। प्रेम का है? गाड़ी लगा रहे हैं। तू एक काम कर, तू उसके लिए अच्छी सी चाय बना दे, उसका मूड ठीक हो जाएगा। और मेरी चाय मेरे कमरे में भेज देगी? ठीक है। चाय का पानी उबलने के लिए तो रख दिया है, तब तक हम प्रेम से थोड़ा बात कर लेते हैं। अब खेल का दूसरा स्टेप, ऐसा धमाका करूंगी कि रुद्राक्षी के साथ अब प्रेम भी इस लीला पर शक करना शुरू हो जाएगा। चाय का पानी उबलने के लिए तो रख दिया है, तब तक हम प्रेम से थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रेम, क्यों परेशान हो रहे हो? हर माँ ना अपने बच्चे की भलाई ही चाहती है। माँ सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत डरी हुई है। वो बस चाहती हैं कि तुम दोनों पर कोई संकट ना आए, बस इसीलिए। तुम्हें ना प्रेम ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी उनसे। उन्हें बच्चे की फिक्र है, माना मैंने, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो तुम्हें कुछ भी बोलती रहेंगी, बात बात पर ताने मारती रहेंगी, तुम्हें इस बात का एहसास दिलाती रहेंगी कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। पता है ना तुम्हें,
माई ने हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। उनका गुस्सा, प्यार, फिक्र सब देखा है हमने। और अब वो तुम्हारी माँ बनी है, लेकिन हम तो बचपन से उन्हें माई मानते हैं और आज भी मानते हैं। तो तुम ही बताओ, हम उनकी बातों का पूरा कैसे मान जाए? आदत है हमें। और तुम्हें पता है, जब कुम्हार एक बर्तन बनाता है ना, तब उसे ना बहुत तपाता है, बहुत पीटता है, तब जाकर एक सुंदर सा मजबूत बर्तन बनता है। बस ठीक वैसे ही हर माँ अपने बच्चे की भलाई के लिए उसे डांटती है, पीटती है और कभी कभी ताने भी मारती है। लेकिन उनकी डांट और उनके तानों में ना हमारी भलाई ही छुपी रहती है, समझे? कहाँ से लाते हो इतनी सहन शक्ति? जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो तुम मेरी लाइफ में आई हो। वो तो है। मेरा पैर जल गया। ऐश्वर्या, किसी ने गैस के ऊपर बर्तन रख दिया था, मेरा ध्यान नहीं गया और मेरे पैर के ऊपर गरम गरम पानी गिर गया। आओ उठो, मेरे पैर जल रहे। कोशिश तो करो, कोशिश करो। आओ, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेकर जाते हैं। संभल के। प्लीज मुझे उठा कर ले चलो। कोशिश करो थोड़ा चलने की। प्लीज मुझे उठा कर ले चलो। अपने बच्चे के लिए तो इतना कर ही सकते हो ना। मेरे पैर में बहुत जलन हो रही है। मैं किचन से आइस मंगाता हूँ, आराम मिलेगा उससे। वाह, क्या बात है। तुम्हें पता है, पहली बार ठंडे पानी से पैर जलते हुए देख रहे हैं हम। मतलब? अरे दर्द नहीं हो रहा? तुम्हारा पैर तो जला हुआ था ना, कैसे दर्द होगा? क्योंकि तुम तो नौटंकी कर रही हो। हमें ना अच्छे से पता था कि तुम कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पकाओगी, इसलिए हमने बर्तन में पानी डालकर उसे गैस पर चढ़ाया जरूर था, लेकिन गैस तो बंद था। तुम्हारी यही नौटंकी पकड़ने के लिए हमने और चाची ने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा। आखिर तुम पकड़ी गई।
ये ऊल जलूल की बातें करके जो तुम प्रेम के करीब आने की बार बार कोशिश कर रही हो ना, मत करो। अरे कैसे हो रहा था तुम? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में आखिर ये बात क्यों नहीं घुस रही कि तुम प्रेम के करीब कभी नहीं आ सकती? क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगर हम अभी चाहे ना तो प्रेम को तुम्हारी सच्चाई बताकर अभी तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस बच्चे के खातिर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए तुम्हारे इस पिद्दी से दिमाग में जो बकवास ख्याल है ना, इसे निकालकर बाहर फेंक दो, क्योंकि तुम हमें और प्रेम को कभी अलग नहीं कर पाओगी। तुम तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत प्रेम लीला को जुदा नहीं कर सकती। आज के बाद आपने मेरी लीला के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया तो जिंदगी में कभी आपको मां कहकर नहीं बुलाऊंगा। अब तो तुम खुश हो ना प्रेम? तुम जैसा चाह रहे हो वैसा ही हो रहा है। ऐश्वर्या का पैर जल गया, लेकिन हमने लीला को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि हम तो उसे कुछ नहीं कह सकते ना, हम तो उसके दुश्मन है ना। माँ, हमें बेवकूफ थे, हमें लगा पति का प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ। हमारा बेटा हमें मान सम्मान प्यार दुलार सब कुछ देगा, पर हम गलत थे। माँ, आप ऐसा ख्याल भी अपने मन में कैसे ला सकती हैं? और क्या पूछा आपने मुझसे? मैं खुश हूं कि नहीं? निराशा से घिरे एक इंसान से आप खुशी की उम्मीद कैसे कर सकती हैं माँ? मुझे मेरी माँ मिल गई, मेरा प्यार भी मिल गया, लेकिन बाप बनने की खुशी मुझे किसी और से मिल रही है, और इस बात को बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है माँ। फिर सोचिए लीला पे क्या बीत रही होगी। माँ, जो मैंने पहली बार आपको माँ कहकर बुलाया था ना, तो दिल को बहुत सुकून मिला था। ऐसा लगा था जैसे बरसों से कोई जगह खाली पड़ी थी जो अचानक भर गई। माँ, मैं चाहता हूं कि होने वाला बच्चा लीला को मां कहकर बुलाए, फिर चाहे वो बच्चा किसी की कोख से भी पैदा क्यों ना हो। नफरत ने पहले इस घर के रिश्तों को बर्बाद कर दिया है, प्यार को इसे संभालने दो। लीला की मां ने हम दोनों के बीच में बहुत गलतफहमियां पैदा की। प्लीज आप वो गलती मत कीजिए जिससे प्रेम लीला के बीच में दूरियां पैदा हो। मैं उस औरत से मत तोलो प्रेम, हम ये कभी नहीं चाहते कि लीला खो जाए या तुम दोनों के बीच कोई भी दूरियां है। हम तो बस अपने पोता या पोती को चाहते हैं। हमारा लीला से कोई मुकाबला नहीं है प्रेम। अरे ये तो जग की रीत है, बहू के आने के बाद बेटा कहाँ माँ का होता है। माँ, फिर वही बात। माँ, मैं कभी ऐसा दिन नहीं आने दूंगा जिस दिन मुझे आप में और लीला में से किसी एक को चुनना पड़े। लेकिन हाँ, मुझे लाइफ में कभी भी किसी औरत और लीला में से अगर मुझे किसी एक को चुनना हो तो मैं हमेशा अपनी लीला को चुनूंगा। मां, लीला सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, मेरे
मेरे वजूद का एक हिस्सा है। वो एक ऐसी लड़की है जो मेरे लिए, हमारे इस परिवार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है। माँ नहीं, हम तुम्हारे इस बात से सहमत नहीं है प्रेम। पता नहीं आजकल लीला को देख के हमें ऐसा लगता है जैसे वो पहले वाली लीला नहीं है, और हमें ये भी लगता है कि वो ऐश्वर्या से खुश नहीं है। लीला ये जानकर खुश नहीं है कि ऐश्वर्या इस घर को वंश दे रही है। बैठिए बैठिए। माँ, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, तो अगर आज आपसे कुछ मांगूंगा तो अपना हाथ तो नहीं खाओगे? क्या हम सारी पुरानी बातें, सारे गिले शिकवे भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? हाँ, मैंने नाटक किया ताकि मैं इस घर से ना जा सकूं, ताकि मेरा बच्चा अच्छे से पल पाए। तुम खुद ही सोचो लीला, मैं इस बच्चे को अकेले जन्म कैसे दूंगी? एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान देने तक तैयार हो जाती है, और फिर ये सब तो मैं अपने बच्चे की परवरिश के लिए कर रही हूँ। ओहो, क्या बात है, क्या नौटंकी किया तुमने? नौटंकी के नए पैतरे सीख कर आई हो क्या? क्योंकि पहले से थोड़ा बेहतर करने लगी हो। लेकिन वो क्या है ना ऐश्वर्या, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम वो गिरगिट हो जो कभी भी अपना रंग बदलना छोड़ोगी नहीं। इसीलिए हमारे सामने ये घड़ियाले आंसू, ये नाटक, ये फरेब, ये सब कुछ काम नहीं करेंगे। एक बात अच्छे से समझ लो ऐश्वर्या, इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम प्रेम की बच्चे की वजह से हो। लेकिन अगर तुमने प्रेम लीला के बीच आने की कोशिश की तो भद्रा मैया की कसम, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। आपके दिल में लीला को लेकर जो भी नाराजगी है, क्या आप उसे बुला नहीं सकती? प्लीज माँ, अपने प्रेम के लिए, अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकती? हाँ प्रेम, तुम्हारी माँ तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकती है। ये तो बहुत छोटी चीज मांगी है तुमने। पक्का? तो फिर ठीक है, चलिए किचन में। हम रसोई में जाके क्या करेंगे? वो मेरा ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मुझे आपके हाथ की खीर खानी है। चले? उफ, इसका भाषण तो खत्म ही नहीं हो रहा है, और कितना नाटक करना पड़ेगा। I'm sorry लीला, प्लीज तुम ये सब बातें भूल जाओ। प्लीज। बस करो लीला, बस करो, बंद करो ये सब। क्यों छोटी छोटी बात पर मुझ पर इल्जाम लगाती रहती हो? क्यों बार बार मुझे इस घर से निकालने की धमकी देती रहती हो? कितनी बार कहा है मैंने कि मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं बदल चुकी हूँ। भूल जाओ सारी बातें। डॉक्टर ने भी बोला है कि इस हालत में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन तुम्हारी धमकियों की वजह से ना मेरा सर फटने लगा है, चक्कर आने लगे हैं मुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ लीला, मत करो ये सब। डिलीवरी तक मुझे मेरे बच्चे का ख्याल रखने दो। क्या धमकी दे रही थी तुम इसे? माई, हम कुछ नहीं कर रहे थे,
सच तो ये है कि ये आज भी सिर्फ सच्चाई का ढोंग कर रही है, क्योंकि ये आज भी प्रेम के पीछे पड़ी हुई है। थक गई हूँ मैं बार बार अपने आप को साबित करते करते, सफाइयां देते देते। तो पुरानी बातें भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। लेकिन नहीं, हे भगवान। ऐश्वर्या शांत हो जाओ। ऐसे हालत में तुम अगर गुस्सा करोगी तो बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। नहीं, अब बस बहुत हुआ। मैं और साबित नहीं कर सकती कि मेरे मन में प्रेम के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो बस किस्मत ने हम दोनों के बीच इस बच्चे के जरिए कड़ी जोड़ दी थी। वरना मैं इस घर में कभी नहीं आती। मुझे नहीं पता था कि एक रात की भूल मुझे इतनी महंगी पड़ेगी। अब मैं कुछ नहीं बदल सकती, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, और ना ही इस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने दूंगी। एक मिनट, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि तुम इस बच्चे को नुकसान पहुंचाओ। क्यों मुझे बार बार परेशान कर रही हो? क्यों बार बार मुझ पे शक करती हो? क्यों ये फालतू के इल्जाम लगाती हो? जवाब दो। मैं इस बच्चे को ठीक रखना चाहती हूँ, और जैसे ये नीला मेरे साथ कर रही है ना, मुझे नहीं लगता कि मेरा बच्चा इस घर में अच्छे से पल पाएगा। इसलिए मैं इस घर को अभी के अभी छोड़कर जा रही हूँ। नहीं, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या हमारी बात तो सुनो। मेरा बच्चा! तुम कौन हो? हम वही गुनहगार हैं जिसने कुछ दिन पहले यही गलती करी थी जो अब आप करने जा रहे हैं। प्रेम और लीला को अलग करने की गलती। पर अब हम समझ गए कि ये दोनों दो जिस्म और एक जान, इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। आप भी जितनी जल्दी समझ जाएंगी उतना अच्छा है। तुम होती कौन हो मुझ पर इल्जाम लगाने वाले? हाँ, जानती क्या हो मेरे बारे में? तो मीना दीदी ने हमें आपका भूगोल, आपका इतिहास सब बता दिया है। लीला, तुम घर की बातें किसी बाहर वाले को कैसे बता सकती हो? घर में मुझे सबके सामने बदनाम करना काफी नहीं था, जो अब दुनिया वालों के सामने मुझे बदनाम कर रही हो। ऐश्वर्या मेरी बात सुनो। नहीं माँ जी, अब आप मुझे नहीं रोकेगी,
क्योंकि अगर ये बात नीला के दिमाग पर बैठ गई है तो मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर। ऐश्वर्या, हमारी बात सुनो। हम वादा करते हैं आज के बाद कोई तुम पे झूठा इल्जाम नहीं लगाएगा। तुम कहीं नहीं जाओगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।